आज के इस वाली वीडियो में हमें क्या करना है, थीटा की वो लिस्ट कॉमन वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। तो पहला है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू अंडर माइनस √2। तो उसमें थीटा की कैसे वैल्यू निकालेंगे, तब इसमें थीटा की ऐसे वैल्यू निकालें तब साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 ये किसके इक्वल होता है, इक्वल टू साइन 45 डिग्री। एक तो लिस्ट कॉमन वैल्यू इक्वल टू कितनी हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है साइन में। अब साइन पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में यानी कि पाई नेगेटिव होता है, तब सेकंड कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू हो जाएगी, सेकंड कोऑर्डिनेट में इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस के 45 डिग्री हो जाएगा। तब थीटा इक्वल टू 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। अब सेक थीटा इक्वल टू कितना है, सेक थीटा इक्वल टू माइनस का √2। तब यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, ये प्लस करेगा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के 1/√2 हो जाएगा। तब कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के 1/√2 यानी कि माइनस के कॉस पाई बाई कॉस 45 डिग्री के इक्वल है। कॉस निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, यानी कि पाई माइनस और पाई प्लस यानी कि कॉस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 135 डिग्री। अब पाई प्लस एंड तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 डिग्री प्लस के 45 डिग्री। तब इसमें हो जाएगा तो कॉस 225 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 225 डिग्री हो जाएगा। ये दो वैल्यू है, चार वैल्यू हैं। इसमें लिस्ट कॉमन वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 135 डिग्री। दोनों इक्वेशन में कॉमन है, साइन के साथ भी कॉमन है, कॉस के साथ भी कॉमन है। इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं, तो पाई और 2 में ब्रेक करते हैं। अगर हम इसको 90 या 270 में ब्रेक करें तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी। तो अब इसमें क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन वैल्यूज की होगी, लिस्ट कॉमन वैल्यू इक्वल टू 135 डिग्री। आप डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलने का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और वहां पर ऊपर जाके आइटम पर जाके देख लें। इक्वल टू तो 135 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तब यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी इक्वल टू 73 पाई। जब इसको कैंसिल करेंगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3π/4। 3π/4 तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस इक्वल टू 3π/4 हो जाएगा। और इस वाले में हमें करना है साइन थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब साइन थीटा इक्वल टू कितना है, माइनस के 1/2 इक्वल टू साइन माइनस का साइन π/6 यानी कि 30 के वैल्यू। और साइन निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। अब साइन निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस के 30 डिग्री इक्वल टू थीटा इक्वल टू 330 डिग्री हो जाएगा। हमें साइन के टर्म में थीटा की दो वैल्यू में 210 डिग्री मिली और 330 डिग्री मिली। कॉस थीटा इक्वल टू आप दूसरी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के √3/2 इक्वल टू यानी कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है। अब कॉस नेगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि पाई नेगेटिव हो रहा है और पाई पॉजिटिव होगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के √3/2 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये इक्वल हो जाएगा इक्वल टू माइनस के कॉस 30 डिग्री। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस के 30 डिग्री यानी कि इक्वल टू कॉस 150 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा। अब तुम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको चेंज करते हैं, तब थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 डिग्री इक्वल टू प्लस के 30 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 210 डिग्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा। लेकिन लिस्ट कॉमन वैल्यू कितनी जाएगी, 210 डिग्री। 210 डिग्री दोनों में कॉमन है, तो इसकी लिस्ट कॉमन वैल्यू लिस्ट कॉमन
वैल्यू इक्वल टू थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। इसको जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180 इक्वल टू 0 से 0 कर 3 7 21 3 7 18 इक्वल टू 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस इक्वल टू 7 पाई बाई 6 हो जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है tan थीटा और cos थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √3। तो थीटा की ऐसी वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तब tan थीटा इक्वल टू √3 यानी कि tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री के इक्वल है। तब थीटा इक्वल टू एक तो वैल्यू इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगी, दूसरी tan की वैल्यू निकालनी है। tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तब यहाँ से tan थीटा इक्वल टू tan इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 60 डिग्री, तो माइनस के 60 डिग्री यानी कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगी। थीटा की में दो वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ से निकालना कॉसिक थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √3। तो कॉसिक थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √3 और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो साइन पॉजिटिव होता है, एक तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिली 60 डिग्री मिल गई और साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तब साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से साइन 180 डिग्री माइनस के 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस होता है। तब थीटा इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 120 डिग्री। लेकिन कॉमन वैल्यू कौन सी होगी 120, इसमें tan, यहाँ पर tan क्या होगा प्लस होना चाहिए क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें जो लिस्ट कॉमन वैल्यू है जब कितनी है 60 डिग्री है, तो अब इसकी लिस्ट कॉमन वैल्यू इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री जब रेडियन में चेंज करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। तब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस इक्वल टू पाई/3 हो जाएगी। अब हमें एक क्वेश्चन दिए, हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इनके फार्मूले आईटेप पे जाके देख लें। आईटेप पर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा, वहाँ पर वीडियोज मिल जाएंगी आपको। तब साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है यानी कि साइन 60 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई/3 हो जाएगा। इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर दिया कॉसिक थीटा इक्वल टू -2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तब यहाँ से जब इसको रिवर्स करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन इन पाई/6 हो जाएगा। साइन पाई/6, साइन निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है यानी कि पाई प्लस होगा। तब साइन पाई प्लस के पाई/6 और साइन थीटा इक्वल टू तब यहाँ से हो जाएगा साइन 7 पाई/6 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है, तब इसका जनरल टर्म लिखें तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई/6 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ के थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर के थीटा इक्वल टू 0। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रूट निकालेंगे तब यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस के थीटा इक्वल टू 0, कॉस के थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस के थीटा इक्वल टू 0, तब कॉस के थीटा इक्वल टू यहाँ से कॉस 0 कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है और के थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो उसकी जब प्रिंसिपल वैल्यू होती है इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस के इक्वल टू पाई/2 के से डिवाइड कर देंगे तब थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस पाई/2।